9 अक्टूबर को मायावती की एक भव्य महारैली होने वाली है। मायावती की इस महारैली से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी राजनीतिक स्थिति को एकदम स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य 9 अक्टूबर को मायावती की बसपा में वापसी करने वाले हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ मीडिया चैनल्स को दिए इंटरव्यू में यह बात साफ कही कि वह बीएसपी में वापसी नहीं जाने वाले, क्योंकि मायावती जी जो हैं कांशीराम और बाबा साहेब की धारा से भटक गई हैं। वे एक अलग राह अपनाई हुई है, जिसकी वजह से वह आज विधायकों के लिए तरस रही है। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के सांसद नहीं है, ना ही उनकी पार्टी के एमएलसी नजर आ रही हैं। तो ये सब हुआ है तो मायावती की रणनीतियों की वजह से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात कहते हुए एक और बड़ा ऐलान किया था कि उन्होंने 2027 के नजरिए से तीसरा मोर्चा बनाया, जिसमें 10 करीब छोटी बड़ी पार्टियां नजर आ रही हैं उनके साथ, जो उनके साथ दे रहे हैं इस चुनाव के लिए। लेकिन अब यही बात उठ रही है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल मन बना लिया है कि वह मायावती के साथ नहीं जाएंगे। फिलहाल तो बयानों से यही नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ मायावती के फैसले पर भी विचार करें। हाल ही में हमने देखा था कि अशोक सिद्धार्थ, जिनको मायावती ने पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते, उनको वापस ले लिया पार्टी में। तब जब अशोक सिद्धार्थ ने अपनी गलती का एहसास किया, माफी मांगी सार्वजनिक रूप से, तो मायावती ने उनको दोबारा मौका दिया और बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी कुछ राज्यों की। ठीक इसी तरीके से आकाश आनंद पर भी मायावती मेहरबान हुई थी, अपने भतीजे को माफ करते हुए। उनके माफीनामे के बाद उनको स्वीकार किया और फिर से उन्हें पार्टी में नंबर 2 का नेता बना दिया। वही बात स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी आती। एक समय कभी बीएसपी में नंबर 2 के नेता के तौर पर देखे जाते थे, लेकिन अगर देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर जस के तस हैं। यानी जब बसपा से अलग हुए तो भाजपा में गए, भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिली, फिर सपा में गए, सपा से अलग हुए, फिर अपनी पार्टी बनाई, 2024 का चुनाव लड़े, हार गए, फिर उसके बाद देखा जाए तो उन्होंने तीसरा मोर्चा बना लिया। तो लगातार हाथ पैर तो मार रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मायावती की पार्टी में भी अगर हम देखें तो ओबीसी चेहरों की एक कमी छलकती है। जिस तरीके से जब मायावती पहले मंच पर खड़ी होती थी 2007 के समय, तो हर वर्ग के बड़े नेता, चाहे ब्राह्मण समाज से सतीश चंद्र मिश्र की बात करें, चाहे दलित नेता के रूप में खुद मायावती की बात करें, चाहे हम बात करें ओबीसी समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य की, मुस्लिम समुदाय से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, हर वर्ग के बड़े चेहरे यहां नजर आते थे। लेकिन आज वही कमी झलक रही है। लेकिन मायावती अपने पुराने नेताओं को या पार्टी से निकाले नेताओं को या छोड़कर गए नेताओं को वापसी का मौका दे रही हैं। लेकिन यह बात साफ है कि अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वह इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि उस समय जो उन्होंने कदम उठाया वो गलत था पार्टी के लिए, तो मायावती तभी उन्हें वापसी का मौका दे रही हैं, वरना वापसी का मौका नहीं दे रही। अब 9 तारीख को मायावती की महारैली में कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि हाल ही में खबर थी कि आजम खान यहां पर जुड़ सकते हैं। आजम खान ने भी इनकार कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इनकार कर दिया। तो उस महारैली का मकसद क्या है? क्या सिर्फ भीड़ जुटाना मकसद है, या फिर उस महारैली में जरूर कोई ना कोई राजनीतिक संदेश देंगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।